तो 30 दिन में आप एक सब्जेक्ट को 52 घंटा दे पाओगे और डेडिकेटेडली दे पाओगे। इसमें ऑनलाइन स्टडी भी है और अच्छे से सेल्फ स्टडी भी कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। देखिए फ्रेंड्स, आज ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स ऑनलाइन स्टडी करते हैं और मैं फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि उनमें से 85% लोग ऑनलाइन स्टडी करने में वो बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिनके वजह से जो इफिशिएंसी निकल कर आनी चाहिए, जो रिजल्ट निकल कर आना चाहिए, ऑब्वियसली वो नहीं निकल के आता। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करने का जो एक सही तरीका है, काफी सारे लोग उसमें गलती कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ पूरी प्लानिंग, फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वालों की कैसे ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए ताकि आप जबरदस्त इफिशिएंसी निकल कर आ सके। सबसे पहले तो मेरी आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर कोई भी इंसान केवल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है या फिर कोई भी कोचिंग क्लासेस ले रहा है और वो प्रॉपर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है तो वो किसी भी एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो दिन में 10-10, 12-12 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस क्यों ना ले ले, फिर भी वो एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर ही नहीं सकता। क्योंकि फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। प्रिपरेशन करने का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, दिन में आप जितने भी घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो आपको उसका 1.5 गुना सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दिन में 2 घंटे की कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो उसकी 1.5 गुना यानी कि 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जो आपने लेक्चर में पढ़ा आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी इफिशिएंसी निकल कर आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं और सही तरीका क्या है वो तो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, दिन में हर एक स्टूडेंट का जो एवरेज टाइम पीरियड होता है प्रिपरेशन करने का वो 6 से 7 घंटे का होता है और ये बेटर भी होता है, सबसे सही है। अगर आप फ्री माइंड के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो बिना स्ट्रेस के, बिना डिप्रेशन के, तो दिन में 6 से 7 घंटा बहुत अच्छा टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी टाइम पीरियड को फॉलो भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिनिमम 4 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, तो एक दिन में हमें मिनिमम 4 ऑनलाइन क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी। अब मान लीजिएगा कि एक ऑनलाइन क्लास एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे की हो गई, वैसे काफी जगह 1 घंटे से भी ज्यादा की होती है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मिनिमम हम 1 घंटे की लगा लेते हैं। 4 आपको क्लास लेनी है, 4 सब्जेक्ट है, तो मिनिमम आपकी ऑनलाइन क्लासेस एक दिन में 4 घंटे की तो हो गई। इससे भी ज्यादा हो जाती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अच्छी इफिशिएंसी लेकर आनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसके 1.5 गुना सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट तो तभी अच्छा आएगा। तो 4 घंटे का 1.5 गुना हो गया 6 घंटा। 6 घंटा अब आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। टोटल जो दिन में पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन आपका निकल के आता है वो हो गया 10 घंटा, यानी कि आप 10 घंटा प्रिपरेशन करोगे और एवरेज प्रिपरेशन टाइम ड्यूरेशन कितनी थी? 6 से 7 घंटा ही प्रिपरेशन हो पाती है, क्योंकि इससे ज्यादा बोर भी होने लगता है, माइंड के ऊपर स्ट्रेस भी आने लगता है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट था। अब 10 घंटा आ गई है, अब इसको कैसे मैनेज करें? अब इसमें या तो आपकी सेल्फ स्टडी छूटेगी, सेल्फ स्टडी अगर छूट गई तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और यहां पर फिर आपकी ऑनलाइन स्टडी छूटेगी। ऑनलाइन स्टडी अगर छूट गई तो आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर सेल्फ स्टडी कैसे कर पाओगे? तो ये प्रॉब्लम बड़ी आ गई है, इसको कैसे मैनेज करें, एक बेटर तरीका हमें बताइए। तो चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में आपको मैक्सिमम 3 आवर की ही ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। मेरे हिसाब से अगर आप दिन में 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा ले रहे हो तो वो बिल्कुल वेस्ट है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। दिन में आप मैक्सिमम 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस लो, बाकी आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर अपना टाइम देना है। मैंने आपको बताया बिना सेल्फ स्टडी के आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे अच्छे मार्क्स के साथ, तो सेल्फ स्टडी का आपको ध्यान साथ साथ में रखना है। अब कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिएगा कि आप कोई भी टोटल एवरेज ले लेते हैं, आप 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो एक दिन में, 3 घंटे का 1.5 गुना हो गया 4 घंटा, यानी कि 4 घंटा आप सेल्फ स्टडी करोगे। ये हमारा हो गया ऑनलाइन स्टडी और ये हो गया हमारा सेल्फ स्टडी। 4 घंटे आपने वही सेल्फ स्टडी करा, टोटल दिन में टाइम ड्यूरेशन आपकी 7 घंटे आ गई, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक आ रहा है, टाइम मैनेज हो रहा है। 3 घंटे की अगर आप क्लास ले रहे हो, अब यहां पर एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, एक सब्जेक्ट पर डे, या फिर आप दिन में 2 सब्जेक्ट को भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेटर है कि आप दिन में एक ही सब्जेक्ट को डेडिकेटेडली प्रिपरेशन दो, बहुत बढ़िया रहेगा। आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, एक आपने जीएस का कोई ऑनलाइन क्लास ले ली, ऑनलाइन 1.5 घंटा आपने जीएस पढ़ा, अब 1.5 घंटा का 1.5 गुना लगभग 2 घंटा हो गया, 2 घंटा आपने सेल्फ स्टडी दे दिया जीएस को। ऐसे ही आपने उसी दिन मैथ का भी क्लास ले लिया, 1.5 घंटे का आपने मैथ का क्लास ले लिया,
2 घंटा उसको सेल्फ स्टडी दे दिया, तो टोटल आपका जो टाइम ड्यूरेशन आएगा सेल्फ स्टडी को मिलाकर और इन दोनों को जोड़कर वो 7 घंटा ही आएगा। ठीक है, तो आप 2 सब्जेक्ट को भी 7 घंटे में बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, जिसमें आपको रिवीजन वगैरह करना पड़ेगा। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, काफी सारे स्टूडेंट यार क्लास में पीडीएफ की डिमांड करने लगते हैं कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करिए जो आपने पढ़ाया, ताकि हम अच्छे से नोट वगैरह बनाने लग जाए। पीडीएफ की कभी भी आपको डिमांड नहीं करनी चाहिए, पीडीएफ के ऊपर कभी भी आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब आपकी क्लास चल रही है ऑनलाइन, उसी के बीच में आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। जैसे कि आप 10th 12th से पहले करते थे ना, नोटबुक में नोट बनाते चलते थे, तो ऐसे ही नोट बनाते हुए चलिए। ये मत सोचेगा कि क्लास खत्म हो जाएगी, मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आराम से नोट बना लूंगा, फिर उसका फायदा ही क्या हुआ। 1.5 घंटे की आपने क्लास ली, 1 घंटा नोट्स बनाने में निकाल दिए, 3 साढ़े 3 घंटे तो आपके ऐसे निकल जाएंगे, फिर सेल्फ स्टडी को टाइम कहां से दोगे। तो ये पॉइंट है इसमें, नोट्स आपको क्लास के टाइम पर ही बनाना है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो प्रॉपर जो भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंपॉर्टेंट टर्म आती है, नोट्स बनाते हुए आपको साथ साथ चलना है, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। और फ्रेंड्स सबसे जरूरी आपके लिए ये भी है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, तो आप अपने लिए कोई ऐसा टीचर ढूंढे, कोई ऐसी ऑनलाइन क्लास ढूंढे जो कि आपका टाइम कम वेस्ट करता हो और आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हो। क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सारी लाइव क्लासेस चलते हैं, उनमें क्या होता है 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको काम की बातें केवल 15 मिनट ही बताते हैं, बाकी सब कुछ टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट से बचना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और हो सके यार एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को या फिर एक ही सब्जेक्ट को कवर करें डेडिकेटेडली। और ये मत सोचिएगा कि मैं तो एक दिन में चारों ही सब्जेक्ट को कवर कर लूंगा, आपकी ऑनलाइन क्लास में 5-6 घंटे लग जाएंगे, फिर सेल्फ स्टडी को आप कहां से टाइम दोगे। अब काफी सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि भैया अगर हम एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट को ही दे पा रहे हैं, तो यार एक सब्जेक्ट का तो 4 दिन बाद नंबर आएगा, तब तक हम सब कुछ भूल चुके होंगे। और 1 महीने में अगर एक सब्जेक्ट को 1 दिन में पढ़ रहे हैं, तो लगभग 7 दिन ही हम उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा। आप टेक्निकली प्रैक्टिकली आप नहीं सोच रहे हो। सोचिए आपके पास 6 से 7 घंटा है एक दिन में आपको पढ़ना है। अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक दिन में, तो मैक्सिमम कितना टाइम दे पाओगे आप उसे, 1.5 घंटा दे पाओगे, और अच्छे से सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाओगे और अच्छे से ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कि आप 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को दे पा रहे हो, 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो, तो एक सब्जेक्ट को आप 30 दिन में, ठीक है 30 दिन का ये डेटा है, 45 घंटे दे पाओगे 30 दिन में एक सब्जेक्ट को। और अगर आप डेडिकेटेडली एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 6 से 7 घंटा आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 30 दिन में आप एक सब्जेक्ट को 52 घंटा दे पाओगे और डेडिकेटेडली दे पाओगे। इसमें ऑनलाइन स्टडी भी है और अच्छे से सेल्फ स्टडी भी कर पाओगे। तो देखा आपने, ये तो दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने का नतीजा है और ये दिन में एक सब्जेक्ट डेडिकेटेडली पढ़ने का नतीजा है। ये मैं नहीं कहता कि एक ही पढ़ो, 2 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, ये भी बेटर है। अभी अभी आपको समझाया, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एक साथ पढ़ सकते हो। 1.5 घंटे की आपने ऑनलाइन क्लासेस ली और 2-2 घंटा आप अच्छे से सेल्फ स्टडी भी दे सकते हो और 6 से 7 घंटा पूरे दिन में भी पढ़ पाओगे, है ना ये बेटर तरीका। अब फ्रेंड्स ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी में आपको करना क्या है, देखिए ये हो गई हमारी ऑनलाइन क्लासेस। तो इनमें आपको क्या करना चाहिए, जो कि काफी सारे लोग नहीं करते। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो आपको अपना बेस मजबूत करना है, आपको टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो आपको नहीं आता वो आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सीखना है। साथ ही आपको क्लास के साथ साथ अपने नोट मेंटेन करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं टॉपिक से रिलेटेड अच्छे तरीके से। ये काम आपको करना होता है। सेल्फ स्टडी में क्या करना होता है, जो आपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा सेल्फ स्टडी में उसको अच्छे से आपको रिवीजन करना होता है, अच्छे से आपको उससे रिलेटेड वर्कशीट वगैरह करनी होती है, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह को आपको प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस के ऊपर। साथ ही आपको मॉक पेपर के ऊपर काम करना होता है। सेल्फ स्टडी के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर काम कर पाओगे, तो ये होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस में भी काफी सारे लोग यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करा रही है और आप बैठ के 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस देख रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखा है मैंने, ज्यादातर वीडियो चल रही है, काफी सारे लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन इस टीचर ने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आंसर आपसे पुटअप किया जा रहा है, आप कमेंट में उसको लिख रहे हो। मैथ का क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया, सभी लोग उसको सोल्व करके आंसर कमेंट में टाइप कर रहे हैं। गारंटी लेता हूं, अगर 2 घंटे की कोई ऐसी क्लास चल रही है,
क्लास खत्म होने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स को यह तक याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन क्लास में पूछा गया था और किस टाइप के क्वेश्चन का मैंने आंसर किया था, किसी को भी याद नहीं रहेगा। फ्रेंड, जो एक कॉन्सेप्ट को सोल्व करने का तरीका होता है ना, ये सेल्फ स्टडी का काम है, ठीक है। ये आपको होमवर्क में दिया जाता है। उस टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास में आप अपना बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करना है ना, वो आपको सेल्फ स्टडी में करना होता है। जब आप डेडिकेटेडली अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तभी आप सीख पाओगे। यहां पर अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओगे तो यहां पर आप एक रेस का हिस्सा हो, और जब आप बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं ना, तो आसपास क्या जा रहा है, घोड़ा कुत्ता क्या जा रहा है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप डेडिकेटेडली बैठ के अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तभी आप सीख पाओगे। तो अच्छे से समझ गए ना। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली यार इफिशिएंसी ज्यादा निकल के आएगी। यानी कि 4-5 घंटे के अंदर जितना पढ़ा जाना चाहिए या फिर जो रिजल्ट निकल के आनी चाहिए दिन में 6-7 घंटा प्रिपरेशन करने के बाद, ऑब्वियसली वही निकल के आएंगे अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर मेथड बना के साथ चीजों को समझने के बाद प्रिपरेशन करोगे। काफी सारे लोग लगे तो हुए ऑनलाइन स्टडी में, लेकिन तरीका नहीं पता किस तरीके से इसको करना है। कभी भी देख लेना, जो बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो कभी भी इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते। उनके पास इतने इतने नोट रखे रहते हैं। उसका यही फायदा होता है। फ्रेंड्स, कम से कम इस तरीके से तो यार ऑनलाइन क्लासेस लीजिए कि जब 1 महीना हो, 2 महीने बाद आपके पास आप बंडल ऑफ नोट्स हो जिनको आप रिवाइज कर सको 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि नोट्स भी आपको प्रॉपर बनाते हुए चलना है, जिनसे हमें आखिर तक रिवाइज करना है। तो फ्रेंड्स, ये होता है एक बेटर तरीका। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करिएगा अगर पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।